मुस्लिम धर्म का धर्म पिता नहीं दिखाया। वो तो कहते हैं कि जो बुत परस्त होते हैं वो तो काफिर होते हैं। बुत माने मूर्ति बनाने वाले, मूर्ति की पूजा करने वाले। जिसने मूर्तियों का खंडन किया वो अपनी मूर्ति बनाने देगा? तो मुस्लिम धर्म में मोहम्मद की मूर्ति कहां से आ जाएगी? उसने बनानी नहीं दी। अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है। बाबा जो सिख धर्म की शाखा दिखाई है, झाड़ में सभी आत्माओं को छोटे छोटे रूप में दिखाई है। सिख धर्म में एक माता को बड़ी रूप में दिखाई। और क्या, जरूर सिख धर्म से निकली हुई होगी, जिसके लिए मुरली में बोला है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। तो कन्या कौन सी सबसे आगे जाएगी? एडवांस में जगदम्बा ही सबसे आगे गई। वो निकली तो ढेर की ढेर सरेंडर हुई, 16,000 भी सरेंडर हो जाएंगी। उसके पीछे पीछे वो नहीं निकलती तो कोई सरेंडर नहीं होती। और जो नवग्रह है उनका ज्ञान मार्ग में उनका क्या रहस्य है? अरे 9 ग्रह हैं तो 9 धर्म पिताएं नहीं है, और भगवान का ज्ञान नहीं लेते तो फिर कौन से आत्मा है? अरे बाबा का नाम बताते हैं आत्माओं का। है और अभी मंदिरों में जो शिव जी की पिंड की स्थापना करते हो जमीन से नीचे हैं, बाकी मन देवताओं के ऊपर, और एक पिंड की स्थापना नीचे की। पिंड है किसकी यादगार? वो ही तुमने जाना ही नहीं। रोज मुरलियों में समझाया जाता है जो शिवलिंग की पिंडी है वो किसकी यादगार है? रुको, हाँ बताओ। साकार शरीरधारी की यादगार है, मुकर्रर रथ की यादगार है। तो जो मुकर्रर रथ है वो धरणी की गहराई में जाता है या नहीं जाता है? जाता है ना। 16,000 धरणियां हैं, उनकी थाह कौन लेता है? वो ही पिंडी लेती है थाह, गहराई में जाने वाली है। कंपिल में कालेश्वर नाथ मंदिर और उज्जैन में कालेश्वर नाथ मंदिर बना हुआ है। कालेश्वर नाथ मंदिर में जो पिंडी रखी हुई है शिवलिंग की, उसको एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकर के खुदवाया। खुदवाता चला गया, जहां तक खुदवाते जाए वो और गहरा होता चला गया। आखिर उसको बंद कर दिया। तो गहराई में नहीं रखा जाएगा क्या? मनुष्य आत्मा गहराई को पहचान पाएंगी? हैं? मनुष्य आत्मा थोड़ी पहचान सकती। ये तो शिव बाबा है जो पतितों को पावन बनाने वाला है। वो जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा ऐसा चरित्र दिखाता है। और उसका जो पानी निकलता है वो पड़ता जो पानी वो गाय के मुख से निकले रहता है। गाय के मुख से पानी जो निकलता है, हाँ, पिंड पर का बाहर निकलते हुए गाय में मुख दिखाया। हाँ हाँ वो मुख से निकले रहे। हाँ। जो मंदिर बनवाते हैं ना तो ऐसे बनवाते हैं, गाय का मुख बनवाते हैं। गाय का मुख से तो निकलता है, लेकिन पीता कौन है? उसके सामने कौन बैठा हुआ है? बैल। तो तुमने गाय और बैल कभी जिंदगी में देखे ही नहीं। बैल को मूत पीते देखा कि नहीं गाय का? ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं, जानते जैसे कुछ नहीं है। बड़े आराम से पूछ लेते हैं। और हाँ, सरल स्वभाव और सफलता, कार्य की सफलता है। सरल स्वभाव और कार्य की सफलता। हाँ, जितना सरल स्वभाव होगा उतना कार्य की सफलता होगी। और तिकड़म पैंचिया स्वभाव होगा, छल छिद्र वाला स्वभाव होगा, तो वो सफलता पाएगा। भगवान को भोले पसंद हैं, सरल चित्त पसंद है, या तिकड़म पैंचिया पसंद है, छल छिद्र वाले पसंद है?
भगवान को कौन पसंद है? भोले भाले बच्चे पसंद हैं। तो जो भगवान को पसंद है वो ही सफलता पाएंगे। भगवान को पसंद ही नहीं है छल छिद्र कपट वाले, तो सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकते। और जो अमृत वेला करना चाहता है सुबह है तो होता नहीं। होता नहीं, क्या होता है? आराम से सो जाते हैं? आराम से सो जाते बात। आराम से सो जाते, कुंभकर्ण बन जाते। हाँ। तो उसके लिए क्या आइडिया है? सोना नहीं चाहिए, प्रेशर करना चाहिए। कुंभकर्ण कौन बनता है बताओ? कुंभकर्ण का पार्ट किसका है? रावण का भाई कुंभकर्ण। वो कौन था? हाँ, अच्छा, रावण कौन था? रावण तो ब्राह्मण था। राम ही रावण बनता है, तो उसका भाई कौन? अरे अरे, राम का भाई रामायण में किसको दिखाया? लक्ष्मण को। तो यहाँ राम का भाई रावण, वो रावण का भाई कुंभकर्ण हो गया। सबसे ज्यादा कौन सोता है? तुम तो जग गए, तुमने भगवान बाप को पहचान लिया। अब कौन सी आत्मा है जो सबसे बाद में पहचानती है ये भगवान है? नहीं तो कहती मैं ही भगवान हूँ साकार, मेरे अलावा दुनिया में कोई साकार भगवान नहीं हो सकता, मैं ही गीता का भगवान हूँ। कौन है वो? है वो सबसे बड़ा कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण बन के रहोगे तो ज्यादा पापात्मा हुए, थोड़े पापात्मा हुए? है कुंभकर्ण ज्यादा खाता था कि थोड़ा खाता था? ज्यादा खाता था। ज्यादा भोग करेगा, ज्यादा भोगी बनेगा तो पापात्मा बनेगा कि पुण्यात्मा बनेगा? पापात्मा बनेगा। भोग भोगने में बुद्धि लगी रहेगी, ज्ञान में बुद्धि नहीं लगेगी। मनन चिंतन मंथन में तो जब मंथन में ज्ञान में जो ब्राह्मण का कर्म है उसमें बुद्धि नहीं लगेगी, भोग भोगने में बुद्धि लगी रहेगी। पाप ज्यादा बनते हैं, सर के ऊपर पापों का बोझा बहुत चढ़ जाता है। इतना चढ़ता है कि जब याद में बैठेंगे, जो असली याद का टाइम है अमृत वेले, न चाहते हुए भी उसी समय नींद आएगी। और ज्ञान में तो बाबा कहते हैं, ज्ञान में आने के बाद अगर पाप कर्म करते हैं जानते हुए भी, तो कितना गुना वजन चढ़ता है? 100 गुना वजन चढ़ता है। जानते हैं कि ये पाप कर्म है, फिर भी करते भी हैं और बाप को बताते भी नहीं। तो जो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ेगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा या घटेगा? तो फिर इंद्रियां जड़त्वमयी बनेंगी या इंद्रियां चैतन्य बनेंगी? जड़त्वमयी हो जाएंगी। नींद आती है, उसके लिए तरीका बता दिया बाबा ने। ड्रॉपर में सरसों का तेल रखो शुद्ध, क्या? और अमृत वेले जब यह नींद आती है तो आधा बूंद लो उंगली में और एक आंख में लगवा लो। आधा पौना घंटा आंख पटपटाती रहेगी, नींद आएगी? नींद नहीं आएगी। आधा घंटे के बाद जब आंख ठंडी पड़ जाए फिर नींद आएगी, फिर दूसरी आंख में लगा लो। तब तक ये आंख ठंडी हो गई। अंधे तो नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा बंद आंख से पुरुषार्थ, तो एक आंख खुली रहो। एक आंख खुली रहेगी तो भी तो देखने में तो आएगा, नींद तो नहीं आएगी। तो ऐसे ही तब तक करते रहो जब तक अमृत वेला पूरा न हो जाए। 4-6 दिन करोगे, नींद की जो प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने को दंड देंगे तो दंड कम हो जाएगा कि ज्यादा होगा? जो अपने आप अपने को दंड देता है उसका दंड
धर्मराज के सामने भी कम हो जाता है। हैं? हैं? अमृत बेला होता नहीं तो क्या होता है? अरे अमृत बेला नहीं होता है तो क्या होता है? हैं? पाप होता है। जो पाप होता है उसकी याद रहती है। हाँ, तो याद जो पाप की रहती है वो तब ही याद रहेगी जब उस पाप में रस लेंगे। अगर उस पाप में रस लेना बंद कर दें, क्या पक्का कर दें, हमें तो बाबा की याद में ही ऊपर उड़ जाना है, शरीर को मुर्दा बना देना है और शरीर की इंद्रियों से हमें कोई रस नहीं लेना है, तो पाप बनेगा? नहीं बनेगा। धिकारी दुर्योधन दुशासन जबरदस्ती करता है और उसकी जबरदस्ती में हमने सहयोग दे दिया इंद्रियों से, तो उसकी रग बढ़ेगी या घटेगी? और ज्यादा भड़क जाएगा। हम रस ही न लें, इंद्रियों को मुर्दा बना दें। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, कहे देख तेरे की नहीं तो मुर्दे से कोई लगातार प्यार करेगा? हैं? नहीं करेगा, भाग खड़ा होगा। तो बाबा तो बता दिया, अगर बाप की याद में नहीं रहेंगे, इंद्रियों का रस लेते रहेंगे तो पाप जरूर लगेगा। तो मत करो पाप। और पाप कराने वाला जो पाप करा रहा है वो भी किया हुआ कर्म किसका है? हैं? अरे हम भी तो पिछले जन्म में दाढ़ी मूछ वाले पुरुष बने थे कि नहीं बने थे? तब जब बने थे तो हमने छोड़ दिया होगा? हैं? हमने भी नहीं छोड़ा था, तो अपना हिसाब किताब पूरा करेगा कि नहीं? वो तो अपना हिसाब किताब पूरा किए बगैर नहीं छोड़ने वाला। और बाबा संगम में कितने दिन रहे आप? हैं? संगम में कितने दिन रहे? कितने दिन रहेगा? हैं? कितने दिन रहे? बाकी कितने दिन रहेगा माने तुम्हें पता ही नहीं कि संगम में कितने साल का है? हैं? 100 साल का। फिर क्यों पूछते हो? नहीं, दुनिया में पाप ज्यादा दिखने को आता हैं? दुनिया में पाप ज्यादा दिखने को आता। दुनिया में क्या होता है? तो होने दो पाप। ऐसा लगता कि संपत्ति को होना जल्दी, हैं? जल्दी संपत्ति को होना, जल्दी खत्म होना चाहिए। हाँ। माने बाप की बात झूठी हो जानी चाहिए। नहीं, बाप ने जो बात बोली ब्रह्मा मुख से, वो ब्रह्मा मुख के ब्रह्म वाक्य के झूठे हो जाना चाहिए, तुम्हारी बात सच्ची हो जाएगी। तो फिर क्यों पूछते हो ऐसी बात? जो ईश्वरीय महावाक्य हैं वो पत्थर की लकीर हैं, उनको नीचे ऊपर करने की कोशिश नहीं करना है। नहीं तो बाप ने बोल दिया है, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। इसलिए बाबा की मुरली के वाक्य को कभी पलटने की कोशिश नहीं करना। और जोर से बोलो, आवाज आए। तो सुना आपने? क्या सुना है? ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने से पहले। हाँ उषा हाँ, ज्ञान सूर्य प्रकट होने से पहले उषा आती है। तो हाँ हाँ, लालिमा कहते हैं उसे। अरे लाल लाल जीप लपलपाती हुई कौन सी देवी आती है? हैं? महाकाली आती है। इसमें क्या नई बात है? राम की जब बारात निकालते हैं तो भी आगे आगे महाकाली को दिखाते हैं, पीछे पीछे दूसरे देवी देवताओं को दिखाएंगे। क्या पहले कौन आती है? आगे आगे महाकाली प्रत्यक्ष होती है। लक्ष्मी का पार्ट क्या है? महाकाली का पार्ट काला है,
लक्ष्मी का पट गोरा है। लक्ष्मी आएगी लालिमा के रूप में, माना महाकाली बाद में आती है, लक्ष्मी पहले आती है। तो यही तो बात बता रहे हैं यहाँ। उषा जो है वो दूसरी चीज नहीं है, जो अंधकार का मुकाबला करती है। अंधे धृतराष्ट्र राक्षस संप्रदाय, उनका मुकाबला लक्ष्मी करेगी या महाकाली करेगी? महाकाली करती है। जैसे को तैसा चाहिए। तो राक्षस संप्रदाय को कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? मांस भक्षी राक्षसी ही चाहिए। उषा के पहले तो काली माँ रहती है।